राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। हाथों में पोस्टर लिए, जुबान पर न्याय की मांग और आंखों में सरकारी नौकरी का सपना। झारखंड में बड़ी संख्या में छात्र इस वक्त सड़कों पर है। आखिर क्यों झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों जेपीएससी और जेएसएससी जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और ओएमआर शीट में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। इन छात्रों का आरोप है कि राज्य की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी रही है। छात्रों ने खास तौर पर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हजारों युवाओं के हुजूम का गवाह बन चुका है। ये विरोध अब एक विराट रूप ले चुका है। हजारीबाग, पलामू समेत कई जिलों से हजारों की संख्या में छात्र रांची पहुंच रहे हैं। राज्य भर से आए करीब 5000 से ज्यादा छात्र एकजुट हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस आंदोलन में अब सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि टीचर्स और सोशल एक्टिविटीज भी खुलकर शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन 25 जुलाई को बापू वाटिका के पास एक छोटी सी मीटिंग से शुरू हुआ, जो 29 जुलाई तक महा आंदोलन और संविधान मार्च का रूप ले चुका था। इस विवाद की शुरुआत हुई 14th कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स नतीजों से। इस परीक्षा को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए। छात्रों का सबसे बड़ा सवाल है कि कट ऑफ मार्क्स को लेकर उनका कहना है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जारी की गई मेरिट लिस्ट पर जेपीएससी के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने बताया कि ओएमआर पर सोल्व किए गए सवालों के हिसाब से उनके नंबर कट ऑफ से बहुत कम बनते हैं, फिर भी उन्हें क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया। वहीं परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी लखनऊ की टीडीपीएल कंपनी को दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए गए। आरोप है कि जिस कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका मिला है उसे 1 महीने पहले ही झारखंड में ब्लैकलिस्ट किया गया था। इस पूरे मामले पर सीआईडी अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष के आवास पर भी छापेमारी की जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन छात्र सिर्फ आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। छात्र संगठनों ने ऐलान किया है कि वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे और आगामी 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा तक मार्च भी निकाला जाएगा। बता दें कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की जांच का इतिहास बेहद ही खराब रहा है। राज्य में पिछले 2 दशकों की 10 भर्तियों की जांच सीबीआई कर रही है, वहीं 6 दूसरी भर्तियां अलग से जांच के दायरे में हैं। इतना ही नहीं, धांधली की वजह से जुलाई से सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित 9 भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करना पड़ा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जंतर मंतर की तर्ज पर शुरू हुआ ये आंदोलन कितना बड़ा होगा और सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।